25 जारी कर दिया। वजीर खजाना ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान को IMF की हालिया किस्त में मुश्किल का सामना था। भारत ने IMF किस्त रुकवाने में कोई कसर न छोड़ी। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% पर है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। हम इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। कामयाबी से महंगाई पर काबू पाया। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। पाकिस्तान के अफरात ज़र 4.6% है। 2023 में सिर्फ 2 हफ्ते के ज़खायर मौजूद थे। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा रहा। आलमी महंगाई 2 साल पहले 6.8 थी, जो अब 0.3% है। IT बरामदात $3.1 अरब रही। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। करंट अकाउंट खसारा जुलाई तक अप्रैल 1.9 अरब सरप्लस रहा। एक्सपोर्ट में 7% इजाफा हुआ। हुकूमत ने FPR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी थी। लाइव स्टॉक की वजह से ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई। अहम फसलों में 13.49% कमी हुई। कपास में 30%, गंदम 8.9 और गन्ने की फसल में 3.9% कमी हुई। मकई की फसल में 15.4 और चावल में 1.4% कमी हुई। आलू की फसल में 11.5 और प्याज में 15.9% इजाफा हुआ। तवानाई इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्सों के निजाम में बेहतरी ला रहे हैं। गर्दिशी कर्जे भी खत्म करना है। पेंशन इस्लाहात भी की गई। पावर सेक्टर इस्लाहात में 1 साल में तारीखी रिकवरी हुई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गवर्नेंस में बेहतरी आई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे 2024-25 जारी कर दिया है। एक्सप्रेस की बजट ट्रांसमिशन जारी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और इरशाद अंसारी साहब से सबसे पहले बात करेंगे। इरशाद अंसारी साहब, हुकूमत ने दावा किया है कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब था। हमने मईशत को संभाला। अब माशी इस्तेहकाम तो आ चुका है और अब जो है मुल्क वो तरक्की की जानिब गामजन होगा। कितनी सदाकत है इसमें? देखें, उन्होंने रोज़ी पिक्चर पेश करने की कोशिश की है और अपनी स्पोर्ट में उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दिए हैं उसमें उन्होंने जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनका जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को एक्नॉलेज करना है उसको पेश किया है। और इस तरह जो बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से जो पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की गई है उसको भी पेश किया है। और साथ ही उन्होंने कंपैरिजन किया है पिछले सालों की निस्बत कि पहले जब 2 से 3 साल पहले की जो सिचुएशन थी वो और थी और आज अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उससे बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे ये क्वेश्चंस हो रहे थे कि आपने ये रोज़ी पिक्चर ज़रूर पेश की है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें, आम लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें अगर इसका इफ़ेक्ट देखें तो उस पर ये नज़र उस पर उस तरीक़ा से इसके असरात जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देते। तो उसमें उनका ये कहना था कि हर चीज़ फौरी तौर पे नहीं होती। ये एक फ़ेज़ होता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। 2 से 3 साल का अरसा होता है जो हम इस्लाहात लेके आते हैं उसके असरात आते हैं। आज जो हमने इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके असरात वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। टैक्स की उन्होंने बात की कि टैक्सेशन के हवाले में 37 लाख जो लोग हैं जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं अब वो रिटर्न फाइलिंग में आ गए हैं। रिटेल सेक्टर में भी जो है वो डबल से ज़्यादा जो वो लोग टैक्स नेट में आ चुके हैं। टैक्स टू GDP की शरह जो है वो भी बढ़ चुकी है। और फिर उन पर सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही थी वो फिगर्स पे हो रही थी। फिगर्स जो होते हैं हमारी इक़्तिसादी उस पर वैसे हर साल ही क्वेश्चन उठता है और उसी को लेके फिर इसको तो पहले तो वर्ल्ड बैंक और इस तरह IMF और दूसरे इदारे भी इस पर एतराज़ात उठाते थे। फिर उसमें मैकेनिज्म चेंज किया था, कुछ क्रेडिबल हुए थे। और अभी भी जो क्वेश्चन भी उसमें हुआ था कि जो GDP का जो इन्होंने दिया है कि 2.7% हुई है, उसमें भी कुछ जो चीज़ें हैं वो एग्जम्पशन पे जो है वो रखी हैं कि उसमें जो लास्ट जो क्वार्टर होगा उसमें कोई ग्रोथ जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएगी 5.3% के लगभग। तो उस ग्रोथ की वजह से ये 2.7% हो जाएगी। और यही उनसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि अगर ये आपकी एग्जम्पशन जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होती तो देन फिर आप कहाँ पे खड़े होंगे। तो फिर उस पर उन्होंने कहा था कि इस पर बात हो सकती है, इस पर हम कमेटी बना देते हैं, वो इसको रिव्यू कर लेगी। वैसे नॉर्मली होता यही है कि अब ये जो मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट पड़ा है ये भी अगर आप देखें तो इसमें हर साल ये प्रैक्टिस होती है कि इस साल की नहीं है कि इसमें कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं वो जो 9 माह के होते हैं, कुछ फिगर होते हैं जो लेटेस्ट होते हैं 11 माह के, कुछ उससे भी जो है वो लेटेस्ट जो जिस वक्त इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट होने जा रहा होता है उस वक्त तक के होते हैं। तो लिहाजा जब माली साल ख़त्म होता है, माली साल ख़त्म होने के बाद जब हतमी अदाद-ओ-शुमार आते हैं उसके बाद नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में इसमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल तो आता है। जिस तरह के पिछले माली साल के अदाद-ओ-शुमार में भी ये रद्दोबदल देखने में आया। तो जो एग्रीकल्चर पे उन पर सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही थी उसमें अगरचे उन्होंने
जो सबसे बड़ा जो जवाब पेश किया है वो क्लाइमेट चेंज का। उन्होंने कहा है कि उसकी वजह से ये हमारी एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो इफेक्ट हुई है, वो सिर्फ 0.6% रही है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और उसमें ग्रोथ जो है वो हौसला अफजा है। जैसे उन्होंने लाइफ स्टाइल का उन्होंने कहा कि वो अच्छी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने एक्चुअली खुद को जो है वो इस जुंजल से जो है वो निकाल ली है कि हुकूमत का काम चूँकि बिजनेस करना नहीं होता है। पास्को का इदारा जो था वो जो करप्शन का गढ़ बना हुआ था उसको हमने जो है अपनी जान छुड़ाई है और लोगों ने इसको जो है अप्रिशिएट किया। इसी तरह जो फसलों की खरीदारी होती थी पहले हुकूमत उसमें इंटरफेयर करती थी, उसको हमने उसकी मुदाखलत को जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई उसके बाद भी उनसे ये क्वेश्चनिंग हो रही थी कि आप नहीं समझते कि पॉलिसियों में जो अदम तसलसल है और अदम तवाज़ुन है वो भी एक वजह है कि जैसे अभी जो है वो पिछले साल कपास वालों के साथ हमने इस तरह किया था कि कपास वाले काश्तकार जो थे वो सड़कों पर थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर उसका इफेक्ट ये आया कि लोगों ने कपास काश्त नहीं की और फिर काश्त अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कपास आपको जो है इम्पोर्ट करनी पड़ी। इस मरतबा आपने गंदम के साथ यही किया है कि आपने सपोर्ट प्राइस नहीं दी, इंटरवेंशन नहीं की, किसान जो है वो मारा गया। बाकी चीज़ों पर जब महंगाई की बात आती है तो उसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं। जहाँ एक गरीब काश्तकार की बात आती है तो वहाँ आप कहते हैं कि ये चीज़ महंगी ना हो, वहाँ पे आप कदगने भी लगाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी थी जिस पे उनको जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन एक इनकी अच्छी बात यह है कि वज़ीर ख़ज़ाना की एक तो ये टाइम के बड़े पाबंद हैं कि आज भी देखें जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम दिया था उस पर ये पूरे टाइम पे इन्होंने शुरू कर दी। दूसरा ये कि ये जितनी भी पे तनकीद होती है ये एक अच्छा साइन है कि ये उस पर रैश नहीं होते, हाइपर नहीं होते, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके तसल्ली बख्श जो है वो जवाब देने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे डेफिशिएंसीज होती हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें भी उन्होंने जहाँ जहाँ पे डेफिशिएंसीज थी उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हर चीज़ अपने उसके मुताबिक नहीं होती और वो टाइम लेती है, ठीक हो जाती है। और जो हमने इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाई हैं उसके इफेक्ट भी आना शुरू हुए हैं। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इकॉनमी का जो DNA है वो हम चेंज करें, ना कि हम हर कुछ अरसे के बाद दोबारा जहाँ से हमने शुरू किया होता है फिर हम वापस वहीं पे चले जाते हैं। तो हम एक मरतबा उस मामले से निकलें और फिर दोबारा हमें उस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। और इसी के लिए और एक जो बड़ी बात इन्होंने कही है, मेरे हिसाब से ये सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने NFC के हवाले से कहा है कि NFC अवार्ड हमारा काफ़ी अरसे से ड्यू था। पुराने NFC के तहत सूबों में जो है वो वसाइल की तकसीम हो रही थी। उन्होंने इसमें कैटेगोरिकली कहा है कि NFC का जो है वो इजलास अगस्त में होने जा रहा है और उसमें जो सबसे बड़ी उन्होंने बात की है कि फार्मूला अब चेंज करने जा रहे हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आबादी का है कि उस आबादी को जो है वो कह रहे हैं कि हम डीलिंग करने जा रहे हैं, यानी कि उसको हम जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। यही मुतालबा बलूचिस्तान का, यही मुतालबा जो है वो KP का था कि आप जो है वो उसमें आबादी का जो है वो जो परसेंटेज है वेटेज है वो कम करें और बाकी कंपोनेंट पसमानदगी जो है, इसी तरह जो वार टेरर के खिलाफ जो जंग आप लड़ रहे थे तो उससे उसके जो कास्ट आती है उसको इसमें जो है वो शामिल करें, रकबे को शामिल करें। तो आप अगर ये चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे सूबों के वसाइल जरूर बढ़ जाएंगे, उनकी माली खुद मुख्तारी बढ़ सकती है, उनकी जो है खुशहाली, माली खुद मुख्तारी बढ़ाने की जरूरत भी है। फहीम साइकिल साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, कहिएगा कि हुकूमत का फिस्कल डेफिसिट का हदफ जो है वो अगले बजट कल पेश किया जाएगा, इसमें क्या होना चाहिए? क्या IMF के साथ हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं उनके तहत मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा जाएगा?